प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम के द्वारा बात करने के लिए मुझे और एक मौका दिया है। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, उसकी सहभागिता में बैठने का मौका दिया, अवसर दिया, इसलिए मैं उस जीवित खुदा को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा ये परमेश्वर का पवित्र कलाम सुनते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु, हमने जो भी गलतियाँ की है प्रभु, आपने हमें देखा है प्रभु। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे, देख रहे प्रभु, उन सबको प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हो प्रभु। उनके घरों में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा उतर कर आने दो प्रभु। हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। हर एक शैतान के बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु। प्रभु, इसी वक्त प्रभु हर एक को छुओ प्रभु। हर एक कठिन हृदय को प्रभु आप छुओ प्रभु, और आपका ये पवित्र वचन उनके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के जीवन में ये पवित्र कलाम, आपका पवित्र वचन 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। आइए आज हम देखते हैं भजन संहिता 52, उसका 8वां आयत हम देखेंगे। Psalm 52 वर्स 8। भजन संहिता 52 उसकी 8वीं आयत हम देखेंगे। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के घर में एक जैतून के हरे पेड़ के समान, जैतून का सूखा पेड़ नहीं है, ड्राई ब्रांचेस नहीं है, परंतु वो हरा पेड़ है। यानी वो पेड़ कैसा है? फ्रूटफुल है। जैतून यानी ऑलिव, जो ऑलिव रहते हैं वो ग्रीन कलर के, ऑलिव ग्रीन कलर रहता है। वो बहुत सारी चीज़ों के लिए उपयोग में आता है। और ऑलिव जो है वो सर्वोत्तम तेल माना गया है। वो खाना बनाने के लिए उसका उपयोग होता है। इतना ही नहीं, पर वो चंगाई के लिए भी, किसी-किसी बीमारी के लिए भी वो फ़ायदेमंद होता है। बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, यानी सर्वगुण संपन्न ये ऑलिव है। तो इस ऑलिव की तरह, इस जैतून के वृक्ष के समान वो कहता है कि परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन ही में, यानी परमेश्वर के मंदिर में, स्वर्ग में जब मैं जाऊंगा या जाऊंगी, तब हम लोग कैसे रहेंगे? या दाऊद राजा कहता है कि मैं परमेश्वर के घर में एक हरे जैतून के पेड़ के समान हूँ, यानी जिसमें फल आते हैं। यानी मेरा जीवन एक फलदायी है, फ्रूटफुल है, और मैं परमेश्वर का कार्य कर सकता हूँ। मैं जो भी काम में हाथ डालूंगा तो परमेश्वर मुझे प्रॉस्पेरिटी देगा। क्योंकि ऑलिव जो है, जो ऑलिव फ्रूट है या ऑलिव का पेड़ है, वो क्या दर्शाता है मेरे प्रभु? वो प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, वो फेथ को दर्शाता है, और वो न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है, और वो चंगाई को दर्शाता है। यानी बहुत सारे उसमें शुद्धता, प्यूरिफिकेशन वो दर्शाता है। और वो आत्मिक, आध्यात्मिक अभिषेक का तेल है। जब भी तो हम देखेंगे कि कैसे ये फ्रूट सच में फलदायी है, उसके आध्यात्मिक गुण क्या है, आध्यात्मिक उसके अर्थ क्या है, हम देखेंगे। शुद्धता, प्यूरिफिकेशन, चंगाई और आध्यात्मिक अभिषेक। जैसे कि हम अगर ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं, तो जब दाऊद का अभिषेक किया गया है, प्रोफेट शमूएल जब वहां पर आए थे, तो उन्होंने वो तो तब राजा नहीं था दाऊद, पर वो एक छोटा सा बच्चा चरवाहा था। पर वो सिंग में कौन सा तेल डाला गया था मेरे प्रभु? वो ऑलिव था। इसराइल में, पूरे इसराइल में ऑलिव ऑयल ही ज्यादा मिलता है। तो वो ऑलिव ऑयल उसके सर पे डाल के उसको अभिषेक किया गया था। यानी ओल्ड टेस्टमेंट में याजकों को, राजाओं को और प्रॉफिट को, जो भविष्य वक्ता रहते थे, उनको जैतून के तेल से अभिषेक किया जाता था मेरे प्रभु।
फिर ये तेल क्या दिखाता है? शांति, आशा और नई शुरुआत को दिखाता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल सबसे बढ़िया तेल माना गया है पूरे वर्ल्ड में। ऑलिव ऑयल सबसे बढ़िया, यानी जो ओरिजिनल है, वो काफी महंगा भी होता है। तो उस रीति से हम परमेश्वर के भवन में, राजा दाऊद कहता है कि मैं वैसा पेड़ हूँ कि जो फल देता है, जो हरा भरा है, जिसमें लाइफ है, जिसमें जीवन है, जिसमें अनॉइंट है। ऐसा वो कहता है कि मैं उस पेड़ के समान परमेश्वर के घर में मैं रहूंगा। मैं तो परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखूंगा, क्योंकि पर हम वो एक ऑलिव या जैतून के पेड़ के समान हम हो सकते हैं जब परमेश्वर अपनी करुणा हम पर करेगा, जब परमेश्वर अपनी दया हम पर करेगा, तो हम सर्वदा के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। रखा है कि प्रभु मुझे एक जैतून के पेड़ के समान, एक हरे पेड़ के समान, जिसमें फल है, फूल है, उस समान प्रभु हमें रखता है। अभी ये जैतून का जो जैसे कि मैंने कहा कि ये रेस्टोरेशन के लिए है, ये पुनर्स्थापित करने के लिए है, या न्यू बिगिनिंग के लिए ये ऑलिव ऑयल हमें दर्शाता है। तो अगर हम देखते हैं जेनेसिस 8:11, उत्पत्ति की किताब उसका 8वां अध्याय और 11वीं आयत में हम क्या देखते हैं कि जब महाप्रलय इस पृथ्वी पर आया था, सब कुछ खत्म हो चुका था, और नूह और उसकी पूरी फैमिली एक तारू में वो लोग बैठे थे, एक बड़े से जहाज में वो लोग बैठे थे। 40 दिन 40 रात लगातार वहां पे बारिश हुआ, हम सबको ये बात पता है। फिर 1-1.5 साल तक वो पानी सूखने में समय लगा। तब एक दिन नूह ने क्या किया, एक कबूतरनी को बाहर छोड़ा। जब उसको बाहर छोड़ा, वो वापस आई, यानी नूह समझ गया कि अभी तक पानी है, अभी तक सृष्टि नहीं बनी है। फिर उसे दोबारा छोड़ा गया, तब उसके चोंच में क्या था कि एक छोटा ऑलिव का पत्ता था मेरे प्रो। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। और कबूतरी सांस के समय, सांझ के समय उसके पास आई, तो क्या देखा, यानी सुबह उसको छोड़ा गया था, पर सांझ यानी शाम हो गई, तब वह कबूतरी वहां पर वापस आई। तो नूह ने क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है, नया पत्ता, फ्रेश, पुराना नहीं, सूखा नहीं, पर जस्ट वो खिल गया था उस पेड़ पर, वो नया पत्ता उसकी चोंच में था। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया, यानी पानी अब खत्म हो रहा है, सूख रहा है, और नई सृष्टि वहां पर बन रही। नई सृष्टि की परमेश्वर ने वहां पे रचना की, दोबारा परमेश्वर ने रेस्टोरेशन किया आदमियों को, इंसान को, पंछियों को, जानवरों के लिए, और इस रीति से वो नई सृष्टि हो गई। पर हम देखते हैं कि दूसरा कोई पत्ता नहीं था मेरे प्रियो, परंतु वो जैतून का एक पत्ता था। यानी जैतून हमें क्या दिखाता है? न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। आज अगर आपके जीवन में कुछ बातों की कमी है, अगर आपके जीवन में परेशानी है, हालातों से तुम थक हार चुके हैं, परंतु आज अगर विश्वास करोगे कि मैं प्रभु के भवन में एक हरे जैतून के पेड़ के समान हूँ, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करेगा, जिस रीति से नूह के जीवन में, उसके पूरे फैमिली के जीवन में परमेश्वर ने पुनर्स्थापना की, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत उसके जीवन में हुई, और वहां से दोबारा सृष्टि की रचना हो गई। लोग वहां पर शादी करने लगे, और इस रीति से दोबारा परमेश्वर ने ये पूरी पृथ्वी को भर दिया, लोगों से, जानवरों से, पंछियों से, पेड़ पौधे, सब कुछ वहां पर दोबारा आए। यानी ये ऑलिव हमें, या जैतून का पेड़, पर बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल यह न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो जैतून का पत्ता, नया पत्ता, नई शुरुआत, रेस्टोरेशन को दिखाता है। पुराने नियम में जब राजाओं का, याजकों का, प्रोफेटों का अभिषेक किया जाता था, तो ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल ही उपयोगी उपयोग में आता था। यानी ये प्यूरिफिकेशन को दिखाता है, ये शुद्धता को दिखाता है, ये अभिषेक को दिखाता है। इस रीति से जब हम उस ऑलिव को देखते हैं, तब हमें हमें प्रभु को याद करना चाहिए।
जब प्रभु यीशु मसीह गत्सेमनी के वाटिका में था, तब वह आने वाले पीड़ा से दब गया था। अब ये जो गत्सेमनी जो गार्डन था, तो वो कैसे था? उसका मतलब क्या है? गेत्सेमनी यानी उसका मतलब है कि जैतून को दबाने की जगह। जैतून यानी जो ऑलिव है, तो उसको क्रश किया जाता है। जब उसको दबाया जाता है, तब उसमें से ऑयल निकलता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह आखिरी समय में क्रूसिफिकेशन के पहले वो अपने चेलों को साथ लेकर वो गत्सेमन की वाटी में वो प्रेयर के लिए गया था। उसे पता था कि अब मुझे प्रेस करने का, मुझे क्रश करने का समय आ चुका है। जिस रीति से ऑलिव को क्रश किया जाता है, जैतून को, तब उसमें से तेल निकलता है। और प्रभु यीशु मसीह को भी जब पूरे जगत का पाप उसके ऊपर डाला गया, बहुत सारी पीड़ा, दर्द वो सहने वाला था। इसलिए उसने वो जगह को चुना जहां पर ऑलिव को, जैतून को क्रश किया जाता है। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उसके खून का एक एक कतरा बहाया गया मेरे लिए और आपके लिए, मेरे प्रभु। और इसलिए आज हम चंगाई पा रहे, इसलिए आज प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है गंदी बातों से, गंदी चीजों से। परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा हुआ है। तो गेत्सेमनी का वो जो गार्डन था, तो उसका मतलब है ऑलिव प्रेस। जिस रीति से ऑलिव को प्रेस करते हैं या जैतून के फल को जब दबाते हैं, उसको क्रश करते हैं और वो ऑयल निकलता है, उस रीति से जब इंसान के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, बहुत सारे चीजों से वो दब चुके रहते हैं, तब क्या होता है? जो उनके अंदर का जो एक कैपेसिटी उनके अंदर की है वो बाहर निकलती है, मेरे ब्रो। या पोटेंशियल जिसे कहा जाता है। हर एक के शरीर में, हर एक के लाइफ में, या हर एक इंसान के अलग अलग पोटेंशियल है। यानी क्या? क्षमता है। हर एक के अलग अलग क्षमता है। पर जब हम बहुत परेशानियों में से जाते हैं, एक जैसे ऑलिव को क्रश किया जाता है, वैसे हमारा जीवन भी क्रश हो जाता है। हम दब चुके जाते हैं हम थक हार चुके जाते हैं। जब परेशानियों में आते हैं, तब हम क्या करते हैं? जिस रीति से उसमें से तेल निकलता है, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उसमें से खून निकला, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ग्रेस आई, अनुग्रह आया, पापों की क्षमा हमें मिली, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को तोड़ा गया था, मरोड़ा गया था। और इसलिए उसने गेत्सेमने की वो वाटिका उसने चुना था। जिस रीति से एक इंसान के जीवन में परेशानियां रहती है, मुश्किलें होती है, हालात होते हैं, वो दब चुका होता है, उसे पता नहीं है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस मुसीबत से मुझे कैसे बाहर आना है। तब क्या होता है मेरे प्रो? हमारे अंदर का जो पोटेंशियल है, जो हमारे अंदर के जो भी क्षमता है, वो बाहर निकलती है। और हम उस पोटेंशियल से लेकर काम करते हैं, वो जिल से लेकर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम परमेश्वर के चरण के पास बैठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि हमें उस परेशानी में से बाहर निकलना है। जिस रीति से तेल निकलता है, उस रीति से एक इंसान के पोटेंशियल की वजह से वो प्रार्थना करता है, दुआ करता है, तब हम क्या देखते हैं मेरे प्रो? कि वो इंसान परमेश्वर की क्षमता से भर जाता है। परमेश्वर उसे अपने अनुग्रह और उसे अपना सामर्थ्य देता है। और एक जगह पर हम देखते हैं जिसे जैतून के पेड़ के बारे में लिखा गया है, वो है जकरिया 4:3। देखते हैं जकरिया की किताब, उसका 4था अध्याय और 3री आयत हम देखते हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष है, एक उस कटोरे के दाहिने ओर और दूसरा उसकी बाई ओर है।
दीवट यानी जो 7 दीप दीप वाला वो जो वृक्ष था, जिसे टैबरनेकल में हम देखते हैं, तो वो जो वृक्ष था, जब जकरिया ये दृष्टांत देख रहा था, तब उसने देखा कि वो जो 7 ब्रांचेस वाला जो दीप वृक्ष है, तो उस दीप वृक्ष के ऊपर जो कटोरी है, उसमें से वो जो ऑयल है, वो ऑयल वो दीपक के ऊपर गिरता था, और वो 7 जो ज्योति थी, तो वो जलती थी। तो वो जो ऑयल है मेरे प्रो, वो जो ऊपर की कटोरी में, वो ऑयल भी मेरे प्रो, वो जैतून का ही ऑयल है। तो ऑयल क्या दिखाता है? पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को दिखाता है मेरे प्रो। तो वो उसके ऊपर से वो गिरता था। तो हम क्या दिखते हैं? दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष है, एक उस कटोरे के दाहिने और एक उसके बाई ओर है। यानी वो दीप वृक्ष के, वो दीपक के दाहिने और बाईने ओर 2 जैतून के वृक्ष है। तो इसका क्या मतलब है? 2 जैतून के वृक्ष वहां पर क्यों दिखाई दिए? तो उसने पूछा जकरिया ने कि स्वर्गदूत से पूछा कि ये क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्यों है? क्या है ये? तो ये 2 पेड़ जरुब्बाबेल के राजकीय और प्रधान याजक यहोशू की याजकीय सेवा को दिखाता है। जरुब्बाबेल, वो जरुब्बाबेल ने क्या किया था? मंदिर मंदिर की पुनर्स्थापना की थी। जरुब्बाबेल और यहोशू दाऊद के घराने में से यीशु मसीह आने वाला था। तो जरुब्बाबेल बाइबल में उसका एक बहुत बड़ा काम उसने किया था कि उसने जो सुलेमान का मंदिर था, जो टूटा हुआ था, जो तहस नहस हो चुका था, तो उसे दोबारा रिस्टोर करने के लिए जरूबाबेल ने काम किया था। तो यह क्या दिखाता है? ये जो 2 पेड़ है, तो एक पेड़ जरूबाबेल के राजकीय सेवा को दिखाता है कि वो राजा था, उसकी सेवा को वो दिखाता है। और दूसरा क्या है? यहोशू, दूसरा पेड़ वो यहोशू को दिखाता है। यहोशू यानी वो प्रधान याजक था। तो प्रधान याजक की सेवा, ये 2 चीजों को वो जैतून का पेड़ दिखाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यह वृक्ष परमेश्वर के लोगों के लिए हमेशा बहने वाला तेल है। ये जो 2 वृक्ष है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए बहने वाला वो तेल था। यानी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, तेल यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और सप्लाई को दर्शाता है, दर्शक है। सप्लाई, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सप्लाई हमारे जीवन में, हमारे कार्य में, हमारे सेविकाय में, हमारे फैमिली में, वो पवित्र आत्मा का सप्लाई हमेशा रहेगा। यह बात को दिखाता है। ये 2 वृक्ष जो दीपक के बाजू में है, ये 2 वृक्ष को का नए नियम में आत्मिक अर्थ क्या है? ये तो पुराने नियम के ये अर्थ को हमने देखा, पर ये नए नियम में ये जो 2 जैतून के वृक्ष है, उनका क्या अर्थ है? वो खुद प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो राजकीय और वो याजक की सेवा को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह खुद वो 2 वृक्ष है कि वह अब हमेशा के लिए वो हाई प्रीस्ट है, वो प्रधान याजक प्रभु यीशु मसीह ही है, और वो राजाओं का राजा भी प्रभु यीशु मसीह ही है। तो जैतून का पेड़ जो जकरिया ने देखा था, जो प्रकाशित वाक्य में भी बताया गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। तो मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु कि आज इस वचन के द्वारा हमने कुछ अलग और नया सीखा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। सच में प्रभु, हमें वो जो जैतून का पेड़ है प्रभु, जो हरा पेड़ है प्रभु, जो परमेश्वर के सामने है प्रभु यीशु मसीह, जो दीपक के बाजू में है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आज हमें
आप पुनः स्थापित करो प्रभु। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह से दूर गया है प्रभु, आज उन्हें दोबारा आपके संग लाओ प्रभु, उन्हें रिस्टोर करो मेरे प्रभु। अगर वो आप आपसे दूर गए, पाप में गिर चुके हैं मेरे प्रभु, आज उनको रिस्टोर करो मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप जीवन देने वाले सच्चे और जीवित महान परमेश्वर हो। जिस रीति से मेरे प्रभु उस जैतून के तेल से मेरे जीवित खुदा लोगों को चंगाई मिलती है प्रभु, आज जैतून का वो पेड़ प्रभु यीशु मसीह आप खुद हो प्रभु, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, जिसके द्वारा वो ऑयल बहता है प्रभु। और आज हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरो प्रभु। आओ पवित्र आत्मा, आपके पवित्र अभिषेक से हमें भर दो प्रभु। आओ पवित्र आत्मा, हम सबको प्रभु आपका पवित्र लहू, आपका पवित्र तेल से हम सबके सिर पे उंडेल दो मेरे जीवित खुदा, और हर एक को छुओ मेरे खुदा। जैसे कि ये जैतून का पेड़ एक चंगाई देने वाला पेड़ है प्रभु जी, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपकी पीस, आपकी शांति, आपका रिस्टोरेशन पावर प्रभु आज हर एक के घरों में, उनके जीवनों में बहने दो यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु। आज कोई बीमार है प्रभु, और वो बीमारी की वजह से वो आज मृत्यु शैया पर पड़े हैं प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज आप उनको रिस्टोर करो, उनके जीवन में प्रभु आपकी चंगाई बहने दो यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ मेरे जीवित खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको छुओ प्रभु जी, हर एक बड़े बड़े बीमारियों को प्रभु आप छुओ और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु जी। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट को भी छुओ मेरे जीवित खुदा, उन्हें चंगाई दो जीवित खुदा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु, जो आपके मार्ग से भटक चुके, जो पाप में गिर चुके हैं प्रभु जी, आज उन्हें पापों से आजाद कर दो प्रभु, और आपके पवित्र राज्य में आप एक हरे जैतून के पेड़ के समान उनका जीवन फ्रूटफुल बनाओ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह में दुआ करती हूँ प्रभु जी कि जो लोग प्रभु परेशान है प्रभु जी, अपने हालातों से, अपने कर्जों से, गरीबी से प्रभु, आज वो गरीबी की श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी वो कर्जे की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। इसी वक्त उनके घर से, उनके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। हर एक कर्जे की स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ये नया महीना आपने दिया है, ये नए महीने में हम प्रवेश कर पाए, ये आपका अनुग्रह है प्रभु जी। प्रार्थना करती हो प्रभु जी कि जिनके भी डेबिट कार्ड के क्रेडिट कार्ड है प्रभु, आपके पवित्र लहू से ढकते हो प्रभु जी। जैसे कि जैतून का पेड़ एक प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है मेरे प्रभु, आज उनके बैंक अकाउंट में आपकी प्रॉस्पेरिटी आने दो प्रभु जी। प्रभु जी वो हरा पेड़ प्रभु उनके जीवन में खुशियाँ, आनंद, विश्वास, रेस्टोरेशन, न्यू बिगिनिंग को लेकर आए प्रभु। ऐसे मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं दुआ करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जिनके भी जीवनों में संघर्ष है प्रभु जी, कठिनाइयां है प्रभु जी, आज यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा आने दो उनके जीवनों में प्रभु। हर एक कठिनाइयां, संघर्ष के बेड़ियों को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आजाद कर दो प्रभु उन सबको प्रभु जी। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, जो भी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन पति पत्नियों को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढकते हो प्रभु जी। वो गर्भ को खोलो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि गर्भ को खोलने का और बंद करने का अधिकार सिर्फ आपके पास है यीशु मसीह। उनके गर्भ को खोलो प्रभु, और उन्हें अच्छे, तंदुरुस्त, धर्मी, खूबसूरत बच्चे से आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनको जॉब नहीं है मेरे खुदा, जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही प्रभु, आज उनको, उनके जीवन को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। उनके मार्ग को खोलो प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जो भी प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे, एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छी पोस्ट, अच्छे डबल पेमेंट से आशीषित करो मेरे जीवित खुदा। प्रभु हर एक मार्ग को खोलने वाले आप है प्रभु जी। हम दुआ करते हैं पर आप कार्य करने वाले सच्चे खुदा हो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो नौजवान बच्चे हैं जो धीरज धरकर आपकी बाट जो रहे प्रभु, आज उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर, जीवन साथी से आशीषित करो प्रभु।
उनके लिए वो मार्ग को खोलो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, आप सबकी दुआओं को सुनते हैं प्रभु। आज हर एक दुआ को आज कबूल करो प्रभु, और हर एक को छुओ प्रभु जी, और हर एक को आशीषित करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक स्किन इन्फेक्शन के लिए प्रभु, हर एक हेयर फॉल की समस्या के लिए प्रभु, वो हेयर फॉल चला जाए हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर प्रभु। वो स्काल्प पर प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि उस जगह पर लाखों लाखों गुना बाल आ जाए प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी बच्चे हैं प्रभु, उन पर आपका अनुग्रह आने दो प्रभु। हर एक वो बच्चों के जीवन की कमी घटी को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उन बच्चों को प्रभु एक न्यू बिगिनिंग करो प्रभु, नई शुरुआत उन बच्चों के जीवन में करो प्रभु। हर एक स्टमक इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, वो चला जाए हर एक के जीवन से प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आज आपने बहुत ऐसे कार्य किए हैं प्रभु, हर एक को छुआ है, हर एक की प्रार्थनाओं को कबूल किया है प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके जीवन में आज के ये पवित्र सप्ताह में, पूरे सप्ताह में आने दो। हर एक को छुओ प्रभु, और हर एक को आपकी पवित्र शांति से भरो। आपका मुख प्रकाश उन पर उंडेल दो। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।